उसी समय भगवान महावीर ने 14 चतुर्मास करने मगध देश की राजधानी राजगीर में आए। उस समय यहाँ एक जगह का नाम था गोबर गांव, पवार का जंगल, और ये स्थान का नाम था बाहेरिया, माने बाहर से आए यात्रियों का निवास स्थान था। तो यहाँ भगवान महावीर भी आए और उनके चले जाने के बाद बुद्ध आए। दोनों समकालीन हैं, लेकिन दोनों का कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई, जबकि दोनों का विचार मिलता है, अहिंसो परमो धर्म। लेकिन यहाँ भगवान महावीर के चले जाने के बाद बुद्ध आए और बुद्ध के याद में ये बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय बने। तो पर भी एक दो जैन मुनि आकर पढ़े थे, जो मैंने आगे नाम लिया, अकलंक मुनि और निकलंक मुनि। उन दोनों की साहित्य जानते हैं, इतिहास क्या है? अकलंक मुनि और निकलंक मुनि दोनों सहोदर भाई थे। दोनों इस विश्वविद्यालय में अपने जैन धर्म को छिपा कर ही वो पढ़ रहे थे, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की व्यवस्था थी कि जो कोई पढ़ेंगे उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वो भगवान महावीर को कभी नहीं विचलित हो। उन दोनों सहोदर भाई जो इतने बड़े विद्वान थे कि इस विश्वविद्यालय के एक थे अकलंक मुनि। अकलंक मुनि जो थे वो एक पाठीय थे। एक पाठीय माने समझते हैं, एक बार पढ़ने के बाद उन्हें याद हो जाता था। और निकलंक मुनि दो पाठीय थे, दो बार पढ़ने के बाद उन्हें याद हो जाता। इतने बड़े कोई विद्वान नहीं थे। लेकिन हमारे बौद्ध विश्वविद्यालय लोग, बौद्ध भिक्षुक लोग, देखा ये दोनों जैन धर्म के हैं, हमारे बौद्ध धर्म में कैसे आए। उन पर दबाव दिए कि देखिए आप अनाज हमारे खाते, हमारे धर्म को अपनाइए। कहीं मैं तो आप ही के धर्म को अपना रहा हूं, कहीं नहीं, मुझे ऐसे विश्वास नहीं है। कला की पढ़ाई पढ़ते थे। कला की पढ़ाई में यहाँ मेट पत्थरों की थोड़ा सा आगे सज जाइए ना, जिससे लोग को आने जाने में नीचे नहीं जाए, ऊपर से ही गार्डन बर्बाद क्यों करते। तो उन्होंने एक महावीर की मूर्ति बनाई गई। महावीर की मूर्ति में बस नहीं होते, और कहा गया ये दोनों भाई इसको लांघ दो। अब दोनों भाई असमंज में फंस गए, कोई भी अपने इष्टदेव को कैसे लांघेंगे। उन दोनों मुनियों ने असमंज में फंस गए कि अगर लांघेंगे नहीं तो लोग मुझे मारेंगे। वो वहां दिमाग लगाई, वो जो वस्त्र पहने हुए थे वो वस्त्र को ही उस पर डाल दिया और दोनों भाई उसको लांघ दिए। बौद्ध भिक्षुओं ने समझा कि ये तो जैन धर्म का छोड़ दिया, क्योंकि जैन की मूर्ति को इन्होंने लांघ दिया। कुछ विद्वानों ने कहा नहीं, ये जैन की मूर्ति को नहीं लांघा, क्योंकि उस मूर्ति पर ये वस्त्र डालकर पार हुए। तो वस्त्र वाले जो मूर्तियां होते हैं ना, वो सनातन धर्म की मूर्ति होती है, इसलिए जैन की मूर्ति नहीं, सनातन की मूर्ति को लांघा। एक बार उनकी परीक्षा ली गई, जोरों का भूकंप यहाँ होने लगा। सभी लोग भगवान इष्ट देव भगवान बुद्ध को याद करने लगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये दो भाई नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। फिर मालूम हुआ कि वो ये तो जैनिज्म। तो लोगों ने इनको मारकर भगाने की चाहत किए। बौद्ध भिक्षुक लोग, उनके 500 लग गए। भागे 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 एक तालाब के पास धोबी ने कपड़े को छिपा कर रखा था, उस कपड़े के ढेर में अकलंक मुनि छिप गए और निकलंक मुनि तालाब में प्रवेश कर गए। यहाँ की बामन जो तालाब मैंने बताया, उसमें कमल का फूल उगता, वो कमल के पत्ते के पीछे छिपे हुए थे। लेकिन 500 बौद्ध भिक्षुक लोग उनको जाकर वहीं उनको मार दिए। निकलंक की मृत्यु हुई। फिर धोबी से पूछा गया, और बताओ एक बालक और कहाँ भागा। धोबी जान रहे थे कि मेरे कपड़े की छिपा है, लेकिन वहां उन्होंने झूठ बोल दिया। कहा गया कि जिसको मैंने देखा उसको तो तुमने मार दिया, और बाकी यहाँ कोई नहीं है। जब बौद्ध भिक्षुक लोग अपने विश्वविद्यालय चले आए, उधर उन्होंने अपने कपड़े के ढेर से धोबी ने निकालकर अकलंक मुनि को भगाए, जो उन्होंने जैन साहित्य को लिखा है। इस कहानी से सारांश मिलता है, कोई भी धर्म का है, पढ़ने का समान अधिकार होना चाहिए।
ये बौद्ध भिक्षुक लोग जान रहे थे कि हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म ही रहे, जैन धर्म नहीं रहे। आज ठीक विपरीत हुआ, हमारे जैन धर्म ही भारत में रह गए और बौद्ध धर्म ही विदेशों में चले गए। इस कहानी से भी सारांश मिलता है किसी की जान बचानी हो, अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे धोबी ने अकलंक मुनि को बचाए, जो आज जैन साहित्य को उन्होंने लिखा। ते अकलंक निकलंक मुनि की जय।